हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट के बारे में। तो सबसे पहली बार बताना चाहूँगा, डिग्री 3 प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव की डिग्री होती हैं जिनके अंदर किसी से भी तुलना नहीं की जाती है, और कंपैरेटिव जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि किसी के बीच में दो वस्तुओं या दो आदमियों के बीच में कंपेरिजन करना। सुपरलेटिव यानी सबसे अच्छा या सबसे श्रेष्ठ होना होता है। इसी प्रकार से आपको बताना चाहूँगा, एल्डर जो है इसका यूज अपने ही किसी वृद्धजन या परिवार से संबंधित रिलेशन वालों के लिए यूज किया जाता है, एल्डर और एल्डेस्ट का। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज आप देखेंगे कि किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य रिलेशनशिप के लिए किया जाता है। तो सबसे अच्छा आप उदाहरणों के द्वारा समझ पाएंगे। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, यानी उसका जो बड़ा भाई था मृत्यु हो गई अगले साल। तो जो साल निकल गया है उसमें, तो यहाँ पर एल्डर का यूज हुआ है। आप देखेंगे कि इसमें ओल्डर का नेक्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, लेकिन उस सेंटेंस को गलत ठहरा गया है। इसी प्रकार से आप जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें देखेंगे, हर एल्डेस्ट सन इज सुमन, यानी जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है वो सुमन है। इसी प्रकार से आप अच्छी तरह से इन को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और उदाहरण लेते हैं जिनके माध्यम से आप इनको और बेहतर समझ सकते हैं। अन्य उदाहरण में और हैं दोस्तों, अजय इज विनीश एल्डर ब्रदर। यहाँ पर अजय का जो भाई है वो बड़ा है, तो यहाँ पर भी एल्डेस्ट का यूज हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, राकेश इज ओल्डर देन पिंकू। यहाँ पर ओल्डर किस प्रकार से सही है, क्योंकि जो राकेश है वो पिंकू से ओल्डर है, यानी कि बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी परिवार से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओल्डर का यूज हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हेमचंद बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। यहाँ पर भी किसी रिलेशन की बात नहीं की गई। इसी प्रकार से जो यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर एक किसी वस्तु के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट के यूज हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। यहाँ पर एक भवन के बारे में बात की गई, इसलिए यहाँ पर जो है इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। जिसे कि आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, भावना इज ओल्डर देन रीमा, यानी भावना जो है रीमा से बड़ी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देन का यूज हुआ है, लेकिन जब एल्डर आ जाता है तो वहाँ पर देन का यूज होता है, तो सेंटेंस को रॉन्ग माना जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे एल्डर्स का प्रयोग वृद्ध लोगों या व्यक्तियों के अर्थ में प्लूरल नाउन की तरह भी होता है। जैसे कि आप देखेंगे, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों की बात जरूर मानेंगे। तो यहाँ पर जो एल्डर्स है उसका प्लूरल नाउन की रूप में यूज हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।